Hello student, today's topic marketing facilities part 2। प्रदर्शनी तथा मेलों के आयोजनों में भाग लेना, पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड फेयर। किसी भी प्रदर्शनी और मेले में भाग लेने से मार्केटिंग पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सकता है, ये हम मार्केटिंग फैसिलिटी पार्ट 2 में देखेंगे, जिसका टॉपिक है पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड फेयर एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल। गुणवत्ता, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता का उसके विक्रय पे क्या प्रभाव पड़ता है। पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड फेयर। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेता है। इन मेलों तथा प्रदर्शनियों में लघु उद्योग क्षेत्र की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है और निर्यात आदेश प्राप्त किए जाते हैं। यह निगम लघु उद्योगों के उत्पादों का बड़ी मात्रा में आदेश बुक करने के लिए और लघु उद्योगों की इमेज बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों में लगातार भाग लेने पर ध्यान रखता है। यह विदेशी एजेंटों तथा विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। तो जो एग्जीबिशन और फेयर्स में पार्टिसिपेट करने से कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई इंडस्ट्री, उनको एग्जीबिशन और फेयर में पार्टिसिपेट करने से क्या फ़ायदा होता है, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि मार्केटिंग कैसे बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों से अवसर मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से, और मार्केट की जानकारी मिलती है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। इन सब बातों की जानकारी हम किसी भी एग्जीबिशन और फेयर में पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं। रेज अवेयरनेस ऑफ फर्म, the number of people visiting the booth or the number of people attending a presentation or demonstration. Secure lead and contacts, the number of people visiting the booth and the number of lead cards completed. किसी भी फेयर में, किसी भी एग्जीबिशन में जाने से नए नए लोगों से मिलना होता है, उनसे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, जिससे जब कभी भी कोई नीड होती है तो काम आसानी से निकल जाता है। सेल प्रोडक्ट और टेक ऑर्डर्स, द नंबर एंड वैल्यू ऑफ ऑर्डर टेकन। वहाँ पे जब अपना सामान की जब प्रदर्शनी लगाते हैं और विजिटर्स भी वहाँ पे आते हैं, तो हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के ऑर्डर्स भी प्राप्त होते हैं। मीट विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर मेट। Conduct market research, for example, solicit feedback on new product or services, the amount and quality of information gathered. Conduct competitor research, the number of competitors studied and the quality of information gathered. जब किसी भी एग्जीबिशन या फेयर में जाएंगे, तभी वहाँ उस प्रोडक्ट के बीच में कितना कंपटीशन है मार्केट में, वो किसी भी प्रोडक्ट में या किसी प्रदर्शनी में, मेले में भाग लेने से ही पता चलता है। सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स, द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटेड। Find foreign or local partners, the number of leads to potential partners, the number of qualified candidate and the number of candidates interviewed. Learn about new products, process and technologies, the quality of information gathered. Acquire new product, process or technology, the number and quality of leads and contacts. तो किसी भी फेयर में पार्टिसिपेट करने से नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं, मार्केट में क्या कंपटीशन है ये पता चलता है, और किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सेल करने के लिए ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। तो किसी भी प्रदर्शनी और मेले में भाग लेना मार्केटिंग की दृष्टि से आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग के उत्पादन के विपणन, मार्केटिंग में सहायता हेतु लघु उद्योग विकास संगठन सीडो भी विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा मेलों में भाग लेता है। एनएसआईसी जो है वो तो जो इंडिया लेवल पे जो भी फेयर और जो
एग्जीबिशन है उनमें पार्टिसिपेट करता है, और सीडो जो है वो आउट ऑफ इंडिया भी इन प्रदर्शनी मेलों में भाग लेता है तथा हिस्सा लेता है, तथा लघु उद्योगों के प्रोडक्शन का अच्छा प्रदर्शन रहता है, जिससे कि बाहर भी हमें अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने के ऑर्डर मिलते हैं। इसी तरीके से इस योजना का हैंडीक्राफ्ट में भी एग्जीबिशन स्कीम्स होती हैं। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड जो है वो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड को संचालित करता है तथा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो है मेले और एग्जीबिशन आयोजित कराता है। इस योजना का उद्देश्य होता है कि हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग के विकास में लगे संगठनों को देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित हैंडीक्राफ्ट संबंधित प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करना, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग हो सके तथा उनके प्रचार में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन एंड फेयर्स इज गुड फॉर मार्केटिंग। नेक्स्ट, क्वालिटी कॉन्शियसनेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल। क्वालिटी बेसिकली क्या होता है? क्वालिटी इज क्रिटिकल टू सेटिस्फाइंग योर कस्टमर एंड रिटेनिंग देयर लॉयल्टी सो दे कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम यू इन द फ्यूचर। Quality products make an important contribution to long-term revenue and profitability. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? यूज ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्किल सेट, टूल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड रॉ मटेरियल, स्टोरेज फैसिलिटीज, कैरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी, हर किसी को क्वालिटी चाहिए होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको अच्छी किस्म का प्रोडक्ट खरीदना ना हो। कोई भी विक्रेता आवश्यकता अनुसार वस्तुएं बनाना उद्योगों द्वारा तभी संभव होता है जब वह अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की किस्म, क्वालिटी के प्रति अवेयर हो। इसके लिए आवश्यक है कि वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए सही प्रकार का रॉ मटेरियल खरीदा जाए तथा रॉ मटेरियल को भंडार में प्राप्त करते समय उसका इंस्पेक्शन कराएं, उसका निरीक्षण कराएं, जिससे कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, और जो भी हमारे आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सके, तथा जो प्रोडक्शन हुआ है वस्तुओं का उनकी पैकिंग भी उचित व्यवस्था में होना चाहिए, साथ ही पैकिंग आकर्षक भी होनी चाहिए। इस प्रकार उत्पादनकर्ता को हर स्तर पर उत्पादन के दौरान किए गए मानकों के अनुसार कार्य को प्रेरित किया जाना चाहिए, तो उद्योग में उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना संभव होगा। अच्छी किस्म की वस्तुओं के उत्पादन से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ने से की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। जिस भी वस्तु की क्वालिटी अच्छी होती है तो वह मार्केट में उसको अच्छा खासा पसंद किया जाता है और उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ क्वालिटी। साथ ही इससे उद्योग की साख मार्केट में बनने में सहायता मिलती है। यदि कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो उस कंपनी की साख ऑटोमेटिकली मार्केट में बन जाती है, सारे कस्टमर उससे सेटिस्फाइड रहते हैं और वो हमेशा उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। यदि उद्योग की मार्केट साख अच्छी नहीं है तो माल की शीघ्र बिक्री साख अच्छी होती है तो माल की शीघ्र बिक्री में सहायता होती है, और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है तो फिर वह प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल हो पाता है। सही किस्म, उचित दामों की वस्तुओं को देशी मार्केट के अतिरिक्त विदेशी मार्केट में भी अपना स्थान बनाने में सहायता मिलती है। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो वह बाहर भी चल जाती है। इससे हमारे देश में बाहर का पैसा आता है, इससे देश के आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी को सुधारने में भी सहायता मिलती है। कॉन्शियसनेस ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट
पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर, सच प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन कॉज बिजनेस टू लूज कस्टमर फास्टर देन दे कैन गिव ए न्यू वन, और उन्हें नए कस्टमर्स भी नहीं मिलते हैं। इन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केट मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड इज वाइटल टू मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रिएट ए लॉन्ग टर्म प्लान फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, break it into small steps and then make change to achieve goal of each step। जिस तरीके कस्टमर को जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाए, तथा आईएसओ जो इंडियन जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्वालिटी पे, जो 9001 है, उसको फॉलो करते हुए ही किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जिससे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होती है। और जो भी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड होती है उनके प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली मार्केट में अच्छे से सेल होते हैं। गिव सुप्रीम प्रायोरिटी ऑफ क्वालिटी इन एवरी प्लान एंड प्रोसीजर। टॉक ऑफ्टन विद योर क्लाइंट, अपने कस्टमर से भी उसकी इच्छा जाननी चाहिए कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारे कारण हैं कि किस तरीके से क्वालिटी जो है वो सेल को अफेक्ट करती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी होगी। थैंक यू, ये टॉपिक खत्म हो गया, मार्केटिंग फैसिलिटीज।